अब समझाते हैं क्या है, इसको समझना है। देखो अनीसा क्या बोली, पूछती पाछती नहीं अनीसा, इसके पापा जी बोल रहे थे। ऑन करो बाबू, ऐसा अपना ऑन करो। अंशु जी तो ऑन करो, अदिति बाबू ऑन करो जी। अंशु जी तो ऑन करो जी। बिट्टू ऑन करो बोला। अभी इन्हें कुछ टाइम है कीजिएगा बिट्टू। सर। शैतान इतना देर से कर क्या रहा था। ऑन कर बिट्टू, अभी बिट्टू ताजा ताजा पिट आया है। इसी तरह से बाबू, जिसका गार्जियन स्ट्रिक्ट रहते हैं उनके बच्चे ठीक ठाक रहते हैं, एकदम कूट दीजिए एकदम पकड़ के। नेक्स्ट भोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं अनीसा, ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं। तो कल आपको क्या बताए थे, जी की कहानी, कौन से, छोटका जी की कहानी। हमारे पास बाबू ग्रेविटेशन में दो गो जी होते हैं, समझे जी, कई गो जी, दो गो जी। एगो छोटका जी होता है, एगो बड़का जी होता है। दोनों का अलग अलग क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स है जी, है ना जी। ठीक। तो कई गो जी है, दो गो जी है। एगो छोटका जी है, एगो बड़का जी है ना। छोटका जी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़का जी को क्या कहते हैं, है ना बाबू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक जी। तो छोटका जी की जो वैल्यू होता है बाबू, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बड़का जी का वैल्यू याद रखना, 6.67 अनिशा इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। अब आगे की कहानी सुनो। ये जो बड़ा वाला जी है बाबू, ये क्या होता है, जो बड़ा वाला जी है बाबू, ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। इसको कहीं भी जाओगे लेके किसी ऑब्जेक्ट के बाबू, है ना, तो इसको अर्थ पे रखो, मून पे रखो, मार्स पे रखो, किसी भी प्लानेट पे लेके जाओ, छोटा मोटा तो हम लोग बातें नहीं करते। ये कभी नहीं बदलेगा, हर एक जगह इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। सारे जगह इसकी वैल्यू सेम होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। सारे जगह निशा इसकी वैल्यू सेम होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल, पृथ्वी, ब्रह्मांड के, पृथ्वी ना, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चल जाओ, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगा। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन छोटा भाई रहे बाबू, चाहे छोटा कोई रहे, वो हमेशा शैतान होता है। ये छोटका जी बदलते रहता है, गिरगिट है। ये तो बाबा जिंदगी के साथ भी वही, बाद भी, लेकिन ये जी बदलते रहेगा। कैसे सर, बताते हैं। तो ये जी छोटका जी के जो वैल्यू 9.8 है बाबू, सिर्फ अर्थ के सरफेस पे होता है। जैसे हम लोग सरफेस पे खड़ा है, तो हमको बाबू मान लो छत पे चल गया, छत पर से बाबू कूदना है बिट्टू, जाके कूद जाएगा। तो वहां पे बाबू छोटका जी को, वहां आपको अर्थ कितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींचेगा, 9.8 से, है ना। वही मून पे जाओगे बाबू, तो ये बदल जाएगा, ये 1.67 के आसपास में आ जाएगा। मतलब मून पे पहुंच गए सर, वहां पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वहां पे मून आपको कितना से खींचेगा, 1.67 से, है ना। तो ये जो छोटका जी बाबू बदलते रहता है। कहा याद है तुमका, मैंने सुनते चलना है, कहानी है। लेकिन बड़का जी मून पे जाओ, वेनस पे जाओ, कहीं भी जाओ, है ना, ये नहीं बदलेगा। ठीक। तो बाबू ये छोटका जी बदलते रहता बाबू, तो इसीलिए दो केस हम लोग पढ़ेंगे। एक बाबू अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, मान लो 1,000 किलोमीटर ऊपर चल गया, 2,000 किलोमीटर चल गया, तो छोटका जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। और दूसरा अर्थ में बाबू गड्ढा ठोक, अर्थ में बाबू टनल बनाएगा, नीचे चल जाएंगे, तो छोटका जी कितना होगा। तो ध्यान देना, छोटका जी का बाबू ऊपर जाने पे भी वैल्यू अनिशा घटेगा, और अर्थ के अंदर जाने में भी वैल्यू घटेगा। तो छोटका जी का सबसे ज्यादा वैल्यू अर्थ के सरफेस पे होता है, ये सब बात याद रखना। छोटका जी का जो वैल्यू होता है सबसे ज्यादा कहाँ, अर्थ के सरफेस पे। अर्थ से ऊपर भी जाओगे तो छोटका जी की वैल्यू घटेगा, और नीचे भी जाओगे तो भी घटेगा। तो यहाँ पे बाबू फार्मूला निकाला गया एक, बुक में जनरली नहीं दिल होगा। देखो क्या बाबू, मान लो बाबू कोई बॉल है ना, ये अर्थ है मेरा, यहाँ से बाबू एच हाइट पे 500, 1,000, 2,000, 3,000 किलोमीटर ऊंचाई पे लेके चल गया अर्थ सरफेस पे। तो कोई बॉल है बाबू, इसको अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर लेके गए। तो कह रहा बाबू छोटका जी कितना लगेगा, कितना बाबू अर्थ इस फोर्स को, कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इस बॉल को खींचेगा, जब एच की वैल्यू, है ना, मतलब यहाँ अर्थ के सरफेस से मान लो बाबू व्हीकल लेकर चल गए 500, 1,000 किलोमीटर दूर पे, है ना।
तो यहाँ पे छोटका जी की वैल्यू कितना लगेगा, उसी का फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है सर, याद रखना, फाइनल रिजल्ट याद रखना बाबू। तो जी एम, ये तो याद है, जी एम बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर, यही होता है। जहाँ एच क्या होता है बाबू, एच मेरा बाबू अर्थ सरफेस से जितना हाइट पे वो, और आर क्या, अर्थ का रेडियस है। तो कितना फोर्स से अब खींचेगा बाबू, मेरा जो बाबू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी एम बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर। अरे शैतान, अर्थ के सरफेस पे छोटका जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता। तो कैसा फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर होता है ना जी। कल ही है ना प्रूफ के हैं बाबू, छोटका जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे कितना होता है, जी मास ऑफ अर्थ बटा क्या, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो अगर हाइट एच पे जा रहे बाबू, तो इसी में कुछ नहीं करना, एच ऐड कर देना, तो आर प्लस एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जी की वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, तो इसको जी डैश मान लेते हैं। छोटका जी का ना वैल्यू आर प्लस जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, लेकिन अब एच आ जाएगा तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, 9.8 से चेंज हो जाएगा, तो उसको दूसरा मत, इसको मान लेते हैं कितना, जी डैश मान लेते हैं। जी वन जी टू है ना, कुछ मान सकते हो कि नहीं, तो इसको मान लेते हैं कितना, जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू कितना, जी एम बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर, याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। आएगा कैसे सर, इसी तरह से आएगा बाबू, है ना। देखो आएगा कैसे ये, है ना। तो एफ बराबर जो फोर्स, अर्थ बाबू इसको कितना फोर्स से खींचेगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एफ बराबर जी एम एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है बाबू, दो ऑब्जेक्ट के बीच में बताया नहीं थे जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बराबर अंशुजित जी होता है। ये पहले ऑब्जेक्ट का मास, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, पहले ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बटा कितना, आर प्लस एच का, है ना, बटा कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। तो अर्थ के सरफेस पे इतना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है सर, एच हाइट ऊपर पे, आर को आर प्लस एच से रिप्लेस कर दो, हो गया। कुछ थोड़ी करना है कि नहीं बाबू, है ना। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो, एलब से ऑन करो जी, लक्ष्मी ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या करना दीदी, तो ये बाबू फोर्स इतना हो गया। अब एक्सेलरेशन कितना होगा सर, फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू रख देंगे सर, जी एम एम बटा आर प्लस एच को होल स्क्वायर, जी एम एम बटा आर प्लस एच को होल स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू रखोगे ना, नीचे मास है, मास रह जाएगा। ये मास का कर है, जिस ऑब्जेक्ट पे है ना एक्सेलरेशन हो रहा है, ये छोटका मास का ऑब्जेक्ट है, तो उसी का उस पर वो इसमें कह रहे हैं कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इस पे जितना फोर्स लग रहा है वो इंटू उसका मास, मास हो गया। मास मास बाबू क्या होगा, ये नीचे रह जाएगा, मास मास कट जाएगा तो यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग जाएगा, है ना। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को हाइट एच पे कितना फोर्स से खींचेगा, जी एम बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर। ठीक सर। तो ये बाबू जी डैश, ये यही हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसको आप चाहते बाबू कि जी के टर्म में लिखना, मतलब क्या बाबू, जी डैश बराबर क्या, जी, है ना, इनटू डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो आप ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो। इसका बाबू 11-12 में जाओगे तो ज्यादा ये वाला यूज होगा, है ना। आप बाबू 11-12 जाओगे तो ज्यादा ये यूज होगा, है ना। तो बाबू अर्थ के सरफेस से बाबू एच हाइट एच पे, हाइट 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 एच पे बाबू जी की वैल्यू कितना होगा, जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और नहीं तो बाबू जी के टर्म में लिखोगे तो जी डैश बराबर कितना है, छोटका जी बटा 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ये याद रखना। अब ये वाला आया कैसे सर, तो वेरी सिंपल बाबू, ये वाला आपको आ गया बाबू, तो इसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो बताते हैं, है ना। कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सा मैथ, जिसका मैथ कमजोर रहता है उसका फिजिक्स केमिस्ट्री सब कमजोर हो जाता। फिजिक्सों में मैथ है ना, इसमें कुछ है मैथ। देखो क्या हो गया गला को जी, ठीक। जी बराबर कितना, जी कैपिटल एम बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर, है ना। आप बाबू, आपको बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, छोटका जी की वैल्यू कितना होता है, छोटका जी की वैल्यू कितना होता है बाबू अंशुजित, जी एम बटा आर स्क्वायर होता है ना। यहां से आर को बाहर कॉमन लो तो, अब यहाँ पे समझना, आर प्लस एच से अगर कहीं बाबू आपको कह दे कि आर प्लस एच है, आर प्लस क्या एच है ना, यहाँ से कहेगा आर कॉमन लेने, कैसे लोगे, आर कहेगा बाहर निकाले, तो इसको आर अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ 1+1 बच जाएगा, प्लस कितना एच बाई आर हो जाएगा। ये बात समझ में आता है निशा, अरे यहाँ से कहेंगे आर कॉमन लेने तो आर कॉमन लेने कहोगे बाबू, या नहीं समझ में आता है
तो इसमें r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर r कॉमन बाहर निकाल लेते हो तो यहाँ 1 बच जाएगा। और बाबू इसमें r नहीं ना था जी, तो इसमें r से क्या करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही किया गया है। तो r प्लस एच से r बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस एच बाई आर बचेगा। बात समझ में आता है? हाँ सर, इतना तो आ गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगर इसका स्क्वायर रहता तो, मान लो इसका स्क्वायर रहता तो इसका स्क्वायर बाहर निकालते, इसका बाबू है ना। अब मान लो यहाँ पे कोई स्क्वायर रहता तो यहाँ के इसका स्क्वायर लिखते। अब इस आर को बाहर निकालना तो स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा, मतलब आर स्क्वायर 1 प्लस एच बट्टा आर के स्क्वायर। नहीं ऐसे कर सकते हो? आपत्ति है तो बोलो। अरे आर प्लस एच है तो आर कॉमन निकालोगे, स्क्वायर मान लो भूल जाओ, भूल गया, तो आर प्लस एच से आर बाहर निकलेगा तो 1 प्लस एच बाई आर बचेगा। अब बाय दी अगर इसका स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर करते। अब इस आर को बाबू पूरे बाहर निकालना तो आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। तो यही यहाँ से कर सकते बाबू, जी डैश बराबर कितना कर सकते बोला, जी एम बटा, यहाँ से आर बाहर निकाल देंगे तो आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 प्लस एच बाई बाबू अंशु जी, तो आर बच जाएगा। यही चीज वाला लिखे आर प्लस एच कॉमन करके, जी एम बटा आर स्क्वायर को एक जगह लिख लो, जी एम बटा आर स्क्वायर, इसको इसके नीचे लिख लो 1 प्लस एच बटा आर का स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर के इसके नीचे लिख लेते ना जी, कोई दिक्कत है? इसको नीचे लाएंगे तो इसे यहीं पे आएगा ना बाबू। ठीक सर। और जी एम बटा आर स्क्वायर क्या है सर? छोटका जी है। जी एम बटा आर स्क्वायर क्या है? छोटका जी है। जी एम बटा आर स्क्वायर क्या है निशा? छोटका जी। तो इसीलिए बाबू मेरे, है ना भोला, इसीलिए क्या होगा बाबू, जी डैश जो होगा ये हो जाएगा छोटका जी बटा 1 प्लस एच बटा आर हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया क्या बाबू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कितना फॉर्मूला था सर? जी बराबर जी बटा 1 प्लस एच वाई आर के होल स्क्वायर होता है। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं सर? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, समझो, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर चलते जाएंगे तो डिनोमिनेटर का मान बढ़ते जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या होगा? घटते जाएगा। मतलब क्या शैतान रौनक, मतलब ये बोला कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, गया जी? हाँ, तो जी की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। छोटका जी की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो अर्थ सरफेस से एभव बाबू जी की वैल्यू कितना होगा? जी बटा 1 प्लस एच वाई आर के होल स्क्वायर होगा। यही कंक्लूजन लिखा हुआ। अर्थ सरफेस से एभव बाबू क्या होता है? जी की वैल्यू क्या होता है ना, ऊपर जाने पे जी की वैल्यू, छोटका जी की वैल्यू घटता, बड़का जी फिक्स होता है, बड़का जी ना बदलता, वो बेचारा सीधा साधा है ना। अब अर्थ सरफेस के अंदर भी जाओगे बाबू तो भी जी की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो केस 2 में बाबू, है ना, केस 2 में बाबू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू, है ना, बिलो द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट आदित्य, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी? ये अर्थ सरफेस को ऊपर गए, अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे, है ना। तो आप नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ बेटो, हर एक केस में क्या होगा? जी के वैल्यू बाबू लब बाबू घटवे करेगा, है ना। यही इसकी कहानी है। फिर मून पे भी हम लोग चलेंगे बाबू, मून पे जी की वैल्यू निकालेंगे, चंद्रमा पे चलेंगे छोटका जी की वैल्यू निकालेंगे, बदलते रहता है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे हम लोग। केस 2 बाबू, है ना भोला? हाँ सर। आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कौन सा टी? ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, है ना। इसका डायरेक्ट आप खाली फार्मूले याद रखना, कितना डिराइव करोगे, खाली रिजल्ट याद रखो। जैसे ही क्या है सर? अर्थ सरफेस है, क्या है? अर्थ सरफेस है ना। देख, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा देख बाबू, ए आदित्य शैतान, आदित्य। सर लीव बता रहा हूँ। ये क्या बाबू? अर्थ सरफेस गोल नहीं हुआ जी, आप लोग गोल कर बनाओ। अनिशा, अनिशा शैतान बोल भी नहीं कुछ करती आज तक, तो कभी कुछ बोल भी नहीं किया।
गोल गाल अर्थ बना बाबू। चलो कुछ तो गोल हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, एक सुरांग करेंगे। क्या करेंगे लक्ष्मी, एक सुरांग करेंगे। कर दो अर्थ में बाबू, अंदर चलना बाबू, है ना। ठीक, इस तरह से एक सुरंग कर दो भोला। अर्थ में तो सेंटरे तक हम लोग सुरंग करते बाबू। हम लोग कहां तक करेंगे, सेंटरेट तक करते हैं, है ना। ये सेंटर हो गया, ये अर्थ का क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये टोटल रेडियस हो जाएगा, क्या होगा भोला, रेडियस हो जाएगा। सुरंग करके एक बाबू बॉल को गिराओ। क्या गिराओ रोशनी, नेक्स्ट बाबू शांतनी। यहां से मान ले कोई बॉल है, ऑब्जेक्ट है बाबू, गिर के यहाँ पे आ गया। कितना हाइट पे, ऊपर से एच हाइट पे बिट्टो, है ना। ठीक, तो ये हाइट कितना बच जाएगा, आर माइनस एच बच जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हर एक ऑब्जेक्ट को बाबू धरती कहाँ खींचता, अपने सेंटर की ओर। हर एक ऑब्जेक्ट को बाबू धरती कहाँ से खींचेगा, अपने सेंटर की ओर। तो फार्मूला खाली याद रखना है। क्या है सर, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला तो बाबू, इनसाइड द अर्थ, है ना। एगो जी डैश हो गया, तो एगो को जी डबल डैश मान लो बाबू। कितना होगा बाबू, जी मास अपॉन अर्थ इंटू 1 - h/r, है ना। ये याद रखना। ये क्या हो गया, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है ना बाबू, height h inside the at height h inside the earth surface, inside the earth surface। ये याद रहे, अब इतना डेरिवेशन नहीं करना, खाली आपको फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होता है सर, ऊपर में जी बटा, है ना बाबू, 1 + h/r का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे जीएम बटा 1 - h/r, है ना। ठीक, जीएम बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। 1 - h/r होता है, ठीक। नेक्स्ट रोशनी, कैसे बन चालू हो रहा है बाबू, तो कंसेप्ट बाबू। अगर बाबू एच बराबर क्या कर दो, ये जो हाइट ऊपर से आ रहा है, एच को बढ़ाते बढ़ाते आर इतना कर दोगे, तो सेंटर ऑफ अर्थ हो जाएगा। लिखो समझाते हैं। When the object is babu at center of earth, when the object Aditi, object is babu at center of earth, when the object is babu at center of earth, मतलब का सर, मतलब एच ऊपर से आते आर के बराबर, मतलब कितना, एच बराबर आर। लिखो बता रहे हैं। तो जी डैश बराबर कितना सर, जी एम बट्टा आर स्क्वायर 1 - h/r। तो जी डैश बराबर कितना बोला, जी एम बट्टा आर स्क्वायर 1 - r/r। ये टर्म जीरो मर गया, 1 बचेगा, 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो जी डैश बराबर कितना, जीरो, याद रखना। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे बाबू जी की वैल्यू जीरो। लिखो गोरा, आदित्य का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। द बाबू, द वैल्यू ऑफ जी, ये सब याद रखना, एमसीक्यू यहीं से बनती बाबू अनिशा।
एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कहां से बनेगा, यही सबसे ना उठाएगा कॉन्सेप्ट जी। द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल जी, द वैल्यू ऑफ छोटका जी बाबू इज 0 at the center of earth, at the center of earth, अर्थ के सेंटर पे छोटका वैल्यू 0, छोटका जी की वैल्यू 0। लिखो सिर्फ करते हैं, लिखो लक्ष्मी लव बाबू। उधर क्या देख रही हो समाइरा, बगुला नहीं बनना है जी। अदिति का नेटवर्क है, अदिति का भागा। लिखिए अंशुजीत बाबू, लिख रहा अंशुजीत कि नहीं लिख रहा जी? देख रहा हूँ सर। हाँ लिखते चलो, समझाते हैं। अब हम लोग चंदा मामा पे चलेंगे, कहाँ चलेंगे? चंदा मामा पे। कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे बाबू, द वैल्यू ऑफ जी बाबू। ऊपर भी जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा, मैक्सिमम अर्थ के सरफेस पे। एक कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे, फिर चंदा मामा का सैर करो। एक्सीलरेशन ड्यू टू, तो ये सबसे एमसीक्यू एग्जाम में बनेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम, क्या बाबू? मैक्सिमम इज भोला मैक्सिमम। कहाँ निशा? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, धरती माता पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। above the earth और below बाबू वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेज। तो ये बात याद रखना, above और below the earth। पोलर इक्वेटर पे भी तो डिफरेंट हो जाता है। इक्वेटर पे भी चेंज होता है, इक्वेटर पोल पे भी चेंज होगा, ठीक है ना? बताते हैं भोला। above और below the earth बाबू, above और below the earth the value of g is decreased। क्या हुआ सपना, केरा से लड़ रही थी? हमेशा लड़ते रहती है। सर लड़ नहीं रहा है, घड़ी छूट गया था। समय छूट रहा उसका टेंशन है, इसको घर ही है कि टेंशन है? मेरा नहीं है सर। जल्दी लिखिए। लिखो रोशनी, रोशनी बोली, रोशन करो जी। एगो दूगो बच्चा बाबू, लिखिए समझाते हैं। कहा उधर बाबू बगला बनल हो उसका, एकदम बोर्ड पे देखते रहना है जी, ये सब बगला बन जाते हैं तुरंत में। बहुत पिटा है बिटू। हाँ सर। हेलो।
जल्दी लिखो बाबू। देखो जी बाबू अंशु जी, क्या कहानी है सर, स्टोरी क्या है सर, ग्रेविटेशन मूवी का क्या कहना। कहना यह है बाबू कि अगर मान लो अर्थ में एक सुरंग डाल दो, है ना, नहीं बनाते बाबू, है ना, आजकल बाबू पाकिस्तान वाला सुरंग बना के इंडिया में घुस जाता। तो अगर एक सुरंग बना दिए बाबू और इसमें बाबू कोई ऑब्जेक्ट वगैरह डाल दो, मान लो अंशु जी तो आप ही अंदर चल जाओ, है ना, ठीक। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ना बाबू तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। अर्थ में एक सुरंग गड्ढा ठोक माने गड्ढा कर लो और उसमें नीचे चलते जाओ, तो जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे जी की वैल्यू घटेगा घटेगा घटेगा। और जब अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे तो जी का वैल्यू जीरो, छोटका जी का वैल्यू कितना, जीरो, है ना। ये करना, अर्थ के ऊपर भी चलेंगे सर, हवा में भी उड़ेंगे तो भी बाबू जी की वैल्यू घटेगा, क्या होगा, घटेगा। ठीक ठीक से समझना है खाली, एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट। तो सबसे ज्यादा कहां होगा, तो अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा निशा, धरती माता के सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम, है ना, ठीक। तो यही स्टोरी है जी की। बड़का जी बाबू बौधा है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो ये कहता है बाबू कि हमरा कन्हू लेके जाओ, मून पे लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, हम इतना ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। लेकिन छोटका जी बाबू शैतान होता है, छोटका भाई छोटका बहन, वो चंचल होता है, छोटका जी बदलते रहेगा, अंदर चल जाएगा बदल जाएगा, ऊपर उड़ जाएगी सेजल फिर भी बदल जाएगा, मून पे चल जाएगी बाबू तो छोटका जी आपको चेंज हो जाएगा। आगे आ जाओ इक्वेटर और पोल, इक्वेटर और पोल पे भी जी की वैल्यू चेंज होगा, कैसे सर, तो धरती मेरा कैसा बाबू जुआइड शेप है ना, तो इक्वेटर से ज्यादा दूरी है बाबू की पोल से ज्यादा, देखो जो जी का वैल्यू बाबू डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, शांति से समझना है। जो जी है मेरा छोटका जी है बाबू, वो क्या है भोला, मेरा फार्मूला क्या है, शांति से, छोटका जी की फार्मूला जी एम बटा आर स्क्वायर। अब जो धरती माँ है बाबू अंशुजीत, है ना, वो पूरा लड्डू नहीं है, धरती माँ बाबू पूरा लड्डू नहीं है, कैसा शेप है, जियोइड शेप है, आप लोग को ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा। जो धरती माँ है बाबू गोली सेजल, वो लड्डू पूरा नहीं है, वो जियोइड शेप है, मौसमी वाला है। तो ये इक्वेटर होता है, ये क्या होता है, इक्वेटर होता, और ये क्या होता है, पोल होता, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, ये 0 डिग्री लाइन वाला इक्वेटर होता है ना। तो मान लो बाबू इक्वेटर यहाँ एगो पोल यहाँ, तो अब बताओ इक्वेटर पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा, कोई कहेगा जी इक्वेटर अनिशा और जी पोल अनिशा, है ना, नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल जाओ, है ना। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू कितना होगा उससे हमको मतलब नहीं है, कितना अगर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, तो ये रेडियस आपको पता रहेगा तब ना निकालोगे, तो ये तो पता नहीं, इक्वेटर का लेंथ तो पता ना है हमरा, तो हम आपको बड़ा छोटा तो डिसाइड कर सकते हो ना, है ना। पोल पे बाबू जी का वैल्यू बड़ा होगा कि इक्वेटर पे बड़ा होगा, बोलो अनिशा, अनिशा की बहन बाबू मनीषा, सोचो जी की वैल्यू इक्वेटर पे बड़ा होगा कि पोल पे बड़ा होगा, मैं बताओ सर। नहीं सोच पा रही हो निशा, और जी की वैल्यू पोल पे बड़ा होगा कि इक्वेटर पे बड़ा होगा, देखो बाबू क्या है, मैं देखो जिस बच्चे का मैथ कमजोर होता है ना बाबू, उसका पूरा बाबू फिजिक्स में क्या पूरा मैथे ना है जी, आगे 11 12 में जाओगे तो फिजिक्स में फिजिक्स रहबे नहीं करेगा, खाली मैथे रहेगा कैलकुलेट करना, है ना। जो जी है बाबू किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, जो मेरा जी है बाबू जी एम बटा आर स्क्वायर, है ना, तो रेडियस पे मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है,
तो अब डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा तो जी का वैल्यू छोटा। अरे किसी भी चीज डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू घटेगा, इन्वर्सली ना है बाबू निशा, ये सब समझो। इधर बढ़ाओगे तो इधर घटेगा। तो इक्वेटर लंबा होता है, पोल से भोली इक्वेटर का लेंथ बड़ा होता है, बचपन में करवे किए हो। इक्वेटर का बाबू लेंथ ज्यादा होगा, तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे घट जाएगा अंशु जी। बड़ी रट रहा था। अब पोल नजदीक होता है, जो अर्थ है कुछ ऐसे होता है, ऐसी होता है लड्डू साहब का। तो ई वाला इक्वेटर 0 डिग्री लाइन में इक्वेटर, तो ई ज्यादा इक्वेटर ज्यादा दूर होगा और पोल नजदीक होगा, नॉर्थ पोल। तो बाबू जो इक्वेटर पे बाबू ज्यादा होने के कारण जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगा, घट जाएगा, पोल पे बढ़ जाएगा। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम, पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है ना। ठीक बाबू मेरे, समझा सुजीत कि ना समझा जी? वो कहाँ गया तो जी? पता था सर। हाँ बड़ी रट रहा था। नेक्स्ट बाबू, आप बाबू एगो क्वेश्चन देते हैं, अर्थ के सरफेस से मान लो 1000 किलोमीटर ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू निकालो, देखो कितना घट जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा बेटो? लिखा है क्वेश्चन जी? कितना नंबर होगा निशा, लिखियो बाबू कि नहीं लिखियो बाबू? 4 नंबर होगा। फोरे नंबर भी है जी, हम लोग फोरे में रखे हुए हैं जी। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखो क्वेश्चन बाबू 4 नंबर। खाली कैलकुलेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एन ईसा फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट बाबू 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस दिया हुआ है। निकालो। अर्थ के सरफेस, अर्थ के सरफेस से बाबू 12,000 ऊपर, ये मान लो अर्थ है और इसके सरफेस से कितना 12,000 दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, 12,800 किलोमीटर। तो जी की वैल्यू निकालना, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ, मास ऑफ अर्थ भी बाबू जानवे करता है, रेडियस ऑफ अर्थ लिख लो गिवन बाबू, कुछ नहीं है, फार्मूला में रखो, आंसर लूटो। रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ 6400 किलोमीटर, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है आदित्य शैतान, है ना, 6 × 10, अब तो याद हो गया होगा, 24 kg। तो यहां से बाबू ये रेडियस है क्या बाबू, आर की वैल्यू दिया हुआ 6400 किलोमीटर, है ना। निकालना है जी की वैल्यू, सॉल्यूशन। अभी ताजा ताजा बताया, हर सरफेस ऊपर छोटका जी की वैल्यू कितना, मान लो जी डैश मान लेते हैं, कितना सर, जी एम बटा आर प्लस एच के होल स्क्वायर, आर प्लस एच के होल स्क्वायर बाबू, या बाबू छोटका जी बटा 1 प्लस एच बटा आर का स्क्वायर। तो दूगो में जो मन है वो यूज कर, ये यूज करोगे थक जाओगे। इसमें बाबू जी और एम का वैल्यू रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे बढ़िया कि जी की वैल्यू 9.8 रख के कैलकुलेट कर लो। तो ये यूज करोगे तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। अगर इसको यूज करोगे आंसर अभी करेगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग कौन वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। इसलिए बाबू जी डैश बराबर कितना, जी बटा 1 प्लस एच बाई आर, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बोला, ये हो गया।
अब भाई लोग पुट करो, आंसर लूटो, पुट द वैल्यू, लूट द आंसर। दिस इज द एजुकेशन, यही पढ़ाई होता है बाबू। जी की वैल्यू कितना निशा? 9.8। 1 प्लस एच की वैल्यू कितना? 12,800। और नीचे कितना ले लोगे? रेडियस की वैल्यू 6400। ऊपर भी किलोमीटर, नीचे भी किलोमीटर, किलोमीटर मर जाएगा, कन्वर्ट करे की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि किलोमीटर मर जाएगा, मीटर भी बदलेगा तो मरबे करेगा बाबू। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगा, रेदर देन बाबू इसमें पुट करोगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। 1020 मर गया, किलोमीटर किलोमीटर मर गया, ये आसान है कैलकुलेशन आपके लिए। जी डैश बराबर 9.8 बाबू, 1 प्लस 128/64। देखो तो कितना आसान है जी, बहुत आसान हो गया। स्क्वायर 64 से 2 टाइम में ये मर गया, कितना आसान हो गया, नहीं तो थक जाता अभी। 9.8/1 प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, एकदम इजी हो गया बाबू। अगर ये वाला यूज करता बेटो तो थक जाता, काटते काटते पीटते। ये यूज किया तो बाबू आपका कैलकुलेशन आसान हो गया। हाँ, गुड इवनिंग सर। वन 1.088 होगा। तो ये जी की कहानी है सपना, क्या बाबू, यही जी की कहानी है। अब एक क्वेश्चन मून वाला करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक आपका चेंज कर, फिर इसका एमसीक्यू वगैरह करवा देंगे बाबू। सब थी अनीसा का पापा जी बोल रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप। ग्रेविटेशन के बाद इसके बाद लगले वर्क पावर भी बाबू हो, नहीं तो पढ़ाइए देंगे लगले। एफ कॉस थीटा वगैरह। हाँ वर्क पावर एफ कॉस थीटा, वो भी लगभग पढ़ाइए देंगे।